गम सभी राहतों, गम सभी राहतों, गम सभी राहतों, वो तस्कीन में ढल जाते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी हज़रात खैर और से होंगे। आज आए हम दिल्ली शरीफ और अभी जा रहे हैं हुज़ूर ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की बारगाह में। नाज़रीन, अभी हम दरगाह बाज़ार रोड पे चल रहे हैं। ये सामने देख सकते हैं आप, ये फूलों चादरों की दुकानें लगी हुई है। अच्छा, याद रखना आपको इस बात का कि आप यहाँ पर जैसे ही एंटर होना तो यहाँ पर आपको बहुत से लोग ये कहेंगे, फूलों चादर दुकानें वाले आपको कहेंगे कि हमारे यहाँ पे चंपलें उतार दो, यहाँ से फूल ले लो, यहाँ पे चंपलें उतार दो, यहाँ से फूल ले लो। तो आपको ये नहीं करना है। आपको बिल्कुल जब आप दरगाह शरीफ के करीब पहुँच जाए तो वहाँ कोई भी अगर दुकान हो तो वहाँ उतारें चंपलें अपनी, क्योंकि बेहतर ये रहता है कि आप जैसे ही दरगाह से फिर बाहर निकले तो आप अपनी चंपलें पहन के निकल लें, वरना फिर दरगाह से काफ़ी दूर पहले आपने चंपलें उतार दी तो आपके पैरों में अगर गर्द लग जाएगी तो फिर आप दरगाह शरीफ में दाखिल होंगे तो सही नहीं है। ये हमारे शाहरुख भाई माशाल्लाह बैग ख़रीद रहे हैं यहाँ से। अभी इन्होंने ये बैग लिया है जिसमें पैसे वगैरह पर्स वगैरह डालने के लिए, और कोई भी हज़रात वगैरह आए बैग वगैरह लेना चाहे तो ये भाई है, इनकी यहाँ पर शॉप है, आप यहाँ से बैग वगैरह ले सकते हैं। चलिए आगे दरगाह शरीफ चलते हैं। ये हुज़ूर ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की बारगाह का ये गेट है, यहाँ से एंटर होते हैं। और ये फूलों चादरों की दुकान है, हमने यहाँ पे चंपलें उतारी है। ये हमारे शाहरुख भाई हैं जो फूल वगैरह ले रहे हैं पेश करने के लिए। ये शाहरुख भाई ने फूल लिए हैं, अब हम बारगाह में इंशाल्लाह हाज़िरी देंगे। में दाखिल होते हैं तो यहाँ हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ताला अलैह का दरबार है। पहले अंदर की तरफ में ये सामने जो नज़र आ रहा है ये अमीर खुसरो का यहाँ पर मज़ार है, और ये पास में दुकानें वगैरह भी है। पहले हम चलते हैं और वज़ू करते हैं, फिर उसके बाद में यहाँ की हाज़िरी देते हैं। नाज़रीन, ये है यहाँ का वज़ू खाना, और इस वज़ू खाने पे अभी बैठ के ये मेरे दोस्त वज़ू बना रहे हैं, और यहाँ पर भी ये बुज़ुर्ग हज़रात भी वज़ू बना रहे हैं। हम भी वज़ू बना लेते हैं। वज़ू बना के फिर चलते हैं हम बारगाह की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने वज़ू बना लिया। अब हम चल रहे हैं हुज़ूर अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार की तरफ। आइए आपको ज़रा कराते हैं। तो नाज़रीन, ये रहा आपकी नज़रों के सामने ख्वाजा अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार मुबारक। हम देख रहे हैं ये सामने कतबा लगा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं, और यहाँ पर जो भी हज़रात आते हैं अपनी मुरादें वगैरह पेश करते हैं। अभी हमने अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पे हाज़िरी दी। अब हम चल रहे हैं ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के आस्ताने मुबारक पे। हम यहाँ से निकले हैं। अब वो देख सकते हैं आप, आपकी नज़रों के सामने ये ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का रोज़ा मुबारक है सामने। अब हम वहाँ जाकर के करीब में हाज़िरी देते हैं। आइए चलिए चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, हम पहुंच चुके हैं हुज़ूर ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की बारगाह में, और मेरे जस्ट पीछे आप देख सकते हैं ये रहा हुज़ूर ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का आस्ताना मुबारक। चलिए हाज़िरी देते हैं।
आप हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया हज़रत को सिलसिला चिश्तिया की बरकतें कैसे हासिल है? बरकतें इस तरीके से मिली कि आप हैं हुजूर बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुरीद, और बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं मुरीद हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के। और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आप सभी हजरत जानते हैं हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद हैं। इस तरीके से सिलसिला चिश्तिया का फैज़ान पूरे हिंदुस्तान में बट रहा है। एक मरतबा का वाक़या है, हुजूर बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह ताला अलैह का दरियाए करम जोश में था। हुजूर बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया से फरमाया कि निज़ामुद्दीन महबूब बनोगे कि मुहिब बनोगे? तो आप हुजूर ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने फरमाया कि हुजूर आपकी इजाज़त हो तो माँ से क्यों ना पूछाऊँ। उन्होंने अपने शेख से इजाज़त तलब की और अपनी वालिदा के पास चले तो रास्ते में क्या देखते हैं कि एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं। उन्होंने हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही को अपने पास बुलाया और कहा निज़ामुद्दीन महबूब बनोगे कि मुहिब बनोगे? लिया महबूब इलाही सोचने लगे कि ये बात तो मेरे और मेरे शेख के बीच में हुई थी, इन्हें कैसे पता चली? तो कहा कि हुजूर आपको कैसे पता चली? तो उन्होंने कहा कि जाओ पहले अपनी माँ से मशवरा करके आ जाओ, अगर आपकी माँ अगर आपको नहीं बताएगी तो फिर इंशाल्लाह हम इसका जवाब देंगे। तो गए वो और घर पे जाकर के सलाम पेश किया। सलाम पेश करके अपनी वालिदा के पास बैठे। रात को अपने घर पे रुके और दिन का सुबह का वक्त था तो अपनी वालिदा से पूछा कि अम्मी मेरे शेख का दरिया रहमत जोश में था, तो उन्होंने फरमाया कि महबूब बनोगे कि मुहिब बनोगे? तो वालिदा भी अल्लाह वाली थी, तो कहा कि तुम्हें रास्ते में एक बुजुर्ग मिले थे? कहा जी। तो कहा तुम्हारे सवाल का जवाब भी वही देंगे। तो आप अपनी वालिदा की इजाज़त लेकर के फिर वापस घर से निकले। जहाँ पर वो बुजुर्ग बैठे हुए थे उस मकाम पे पहुँचे। वहाँ मकाम पे पहुँच के देखते क्या है कि वो बुजुर्ग वहाँ पर है नहीं। तो आपने पास वाले लोगों से पूछा यहाँ पर कल एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, वो कहाँ गए? तो उन्होंने कहा कि उनका तो इंतकाल हो गया कल ही। तो कहा फिर उनको दफन कहाँ किया गया? तो उन्होंने कहा दफन वगैरह कुछ नहीं किया गया, वो सामने कूड़ा है, कचरा है, उसके अंदर ही वो बुजुर्ग पड़े हैं। तो गए आप बुजुर्ग के पास में, अर्ज किया कि कल मुझे तो बहुत कह रहे थे कि महबूब बनोगे कि मुहिब बनोगे, और आज आप खुद कचरे में कूड़े में पड़े हो। तो इतना कहना था कि वो बुजुर्ग जो कूड़े में पड़े थे वो उठ करके बैठे हो गए, और बैठे होकर के आपने फरमाया कि महबूब बनना, मुहिब मत बनना, क्योंकि अगर महबूब बनोगे निज़ामुद्दीन तो तुम्हारी कब्रों पे भी मेले लगेंगे, और मुहिब बनोगे तो ना कफन मिलेगा ना दफन मिलेगा।